वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आए हैं कुछ रीड के क्वेश्चनों के साथ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सीडीपी के कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं क्या, हम लोग आज करेंगे क्या, रीड के क्वेश्चन को करने वाले हैं। किसके, रीड के क्वेश्चन करने वाले हैं जो 27 तारीख को आपका एग्जाम लगा हुआ है। तो 30 क्वेश्चन हम लोग सीडीपी से रिलेटेड करेंगे। किससे, सीडीपी से रिलेटेड 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो देखो कह रहा है कि बाह्य आभास के आधार पर, क्या कह रहा है, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। देखो जो व्यक्तित्व, जैसे आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के बारे में हमें बताया है कि जैसे शारीरिक मनोगत्यात्मक, कहने का मतलब है शरीर से और मन से दो टाइप के हम लोग क्या होते हैं। एक पहला होता है कि बाहरी दिखावा, एक होता है अंदर से आप कैसे हैं। तो व्यक्तित्व के बारे में आलपोर्ट ने जैसे बताया है, तो क्या है, गहन दृष्टिकोण होना, मानकीय दृष्टिकोण होना, प्रेक्षात्मक दृष्टिकोण होता। तो बाह्य आभास के आधार पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी इसमें प्रैक्टिस तो है नहीं ज्यादा, तो धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर पर, गतिवाही योग्यता पर, अभिव्यक्ति में, ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, अगर हम बात करते हैं इसका सही आंसर, वहां पे थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं ना इसको, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तब तक आप लोग बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा ये सभी। देखो अब बुद्धि स्तर में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। देखो क्या होता है कि व्यक्ति क्या होता है कि जन्म से लेकर मृत्यु दर तक, मतलब वो परिवर्तनशील होता रहता है। वो अपने अपने समाज में, अपने घर में या अपने प्रतिष्ठित स्थान पर कह सकते हैं क्या करता है, वो विकास किया करता है। बुद्धि स्तर पर भी उसके बदलाव हुआ करते हैं। गतिवाही योग्यता मतलब वो कई सारे क्रियाकलाप भी किया करता है, और आवृत्ति में भी। और इसका मतलब किसका क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा ये सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। देखो चिंतन पर, भाषा पर जीन पियाजे, वाइगोस्की, नॉम चॉम्स्की, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें कही है। जीन पियाजे ने सबसे पहले ये बताया है कि पहले चिंतन आता है फिर भाषा आती। वाइगोस्की कहते हैं पहले भाषा आई फिर चिंतन आया। तो इस तरह के बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिनमें क्या है, द्वंद्व होता है। तो आइए चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या जरूरी है। तो देखो अगर हम बात करें किसके लिए, चिंतन के बारे में अगर बात करते हैं, किसके बारे में, अगर हम चिंतन के बारे में बात करें, तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो इसका सही आंसर, देखो इसमें पहले से ही दे रखा है डी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समस्या का होना। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, पूर्वानुभव, मतलब आप किसी चीज को सोचने के लिए क्या पहले से, मतलब पहले से आप एक्सपीरियंस्ड होंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम आई है तो हम सुने, मतलब चिंतन करते हैं। तर्क के लिए चिंतन की आवश्यकता, भाषा से रिलेटेड चिंतन प्रारंभ, मतलब जैसे हमारे पास कोई ना कोई समस्या आती है तभी हम उस पर सोचते हैं। जैसे हम बोर्ड नहीं चला पा रहे, तो बोर्ड जैसे कोई समस्या आई तो हम इधर उधर टच करते रहे। अभी हमको ये नहीं पता था कहाँ पे हमने इसको छूने से ये गायब हो गया, या पीडीएफ का क्वेश्चन नहीं बढ़ रहा था, तो हमने कई जगह पे टच किया। तो हमें कब सोचा, जब हमारे पास कोई समस्या आई। जब तक समस्या नहीं आती है तब तक हम कोई कार्य करना नहीं चाहते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं देना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर डी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं कि देखो बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया है। तो बुद्धि लब्धि का जो क्या है, संप्रत्यय किसने दिया है, तो बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय की अगर हम बात करें तो किसने किया है, वो टर्मन ने दिया है। किन्होंने दिया है, टर्मन ने दिया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टर्मन ने दिया है। अगर आईक्यू का फुल फॉर्म, मतलब आईक्यू का फॉर्मूला एक होता है, उससे रिलेटेड हम क्या निकालते हैं, आईक्यू निकालते हैं। जब आएगा वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक अधिक बल होता है, मतलब अधिक प्रबल होता है। प्रगतिशील परिवारों में, जहां पर क्या होता है कि बच्चा मतलब
कहने का मतलब यह है कि ऐसे परिवार जहां पर कोई ना कोई प्रगति करता रहता है, विकसित होता है, अच्छा वातावरण मिलता है उसको, तो वैसी वैसी परिस्थितियों में क्या सही होना चाहिए? तो प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक बल होता है? संबंधन का, उपलब्धि का, जिज्ञासा का, आक्रामकता का। देखो इसमें आक्रामकता तो एक निगेटिव वर्ड है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। देखो इसमें आ जाता है, देखो अगर हम बात करें, ठीक है, देखो अगर हम आक्रामकता की बात करें तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। देखो समान बुद्धि का अभाव, विशिष्ट पिछड़ापन, सॉरी, समान बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, स्वास्थ्य वातावरण, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शारीरिक दोष। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं ना। व्यक्ति का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, मतलब कहने का मतलब है व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने दिया? तो वो कौन कौन थे हमारे? सेल्डन ने। किसने दिया था? सेल्डन ने दिया था। किन्होंने दिया था? वो सेल्डन ने दिया था। अगर हम बात करें किन्होंने दिया था, वो दिया था हमारा, उन्होंने हमारा किन्होंने दिया था? वो सेल्डन ने दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सामान्य तथा विशिष्ट कारक का सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? अर्नल्ड बीने ने, गिलफोर्ड ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? स्पीयरमैन ने। किन्होंने किया था? अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तनाव को कम करने के अपेक्षा अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। मतलब तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। समस्या समाधानविद, व्यक्तिगतविद, रक्षात्मक, यांत्रिक। मतलब कहने का मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षात्मक यांत्रिका, मतलब यांत्रिकता, मतलब ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर कहने का मतलब ये है कि तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, कभी किसी चीज के लिए तनाव होते हैं तो उससे दूर जाने के लिए हम कोई दूसरा काम करने लगते हैं। मतलब मान लो मैथ्स नहीं आती है, मैथ्स हम पढ़ रहे होते हैं, तो सोचते लाओ थोड़ी देर आप इंग्लिश पढ़ लें, जीएस पढ़ लें, उससे चिंता छूट जाती है। थोड़ी देर आप बहुत हो गया, आप समझ आ नहीं रहा है, ला हम नेक्स्ट दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक। या इसमें क्या हो जाएगा? रक्षात्मक यांत्रिकता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, देखो मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। देखो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, देखो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, देखो तनाव मस्तिष्क, देखो एक एक करके देखते हैं। तनाव मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है, ऐसा नहीं। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। पिछड़ापन मस्तिष्क की संरचना कृत्यों का विभेद का परिणाम होता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा हमारा, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों का परिणाम होता है तनाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तनाव। डिसलेक्सिया तो हमारा क्या है? पठन संबंधी विकार है। तो इसका क्या कर लेते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा तनाव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनतम ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। तो कौन से हो जाएंगे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देखो 140 के ऊपर वाले बालक क्या कहलाते हैं हमारे? वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो 70 से कम वाले ग्रसित न्यूनतम वाले में आएंगे। तो क्या हो जाएगा? 70 से कम वाले, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा
बच्चों में अमूर्तता प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर बच्चा किसी मूर्त चीजों को देख रहा है तो वो किसमें करेगा, पिछड़े पिछड़े हुए बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, प्रतिभाशील बच्चों में। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रतिभाशील। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। देखो मूल्यांकन का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम बात करें इसका सही आंसर की, तो देखो अगर हम बात करें इसके सही आंसर की निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो देखो मानक, योग्यता और निर्माण सीसीई। देखो सीसीई से भी बच्चों को मतलब चाइल्ड सीसीई चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ठीक है, एक ये भी हो गया। निर्माणात्मक हो गया, योगात्मक हो गया, मानक हो गया। मानक मूल्यांकन होता है, योगात्मक भी होता है और निर्माणात्मक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, निर्माणात्मक नहीं होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है हमारा, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। मतलब देखो निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। देखो सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, ठीक है, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को प्रोत्साहित होने के अवसर नहीं मिलना, सामाजिक से वंचित का समस्या का समाधान नहीं है। क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है तो इस क्वेश्चन को देखो समझते हैं पहले। क्वेश्चन आखिर क्या रहा है। देखो कह रहा है निम्न में से कौन से सामाजिक रूप से वंचित, मतलब जो समाज में रह रहे हैं उनसे वंचित, मतलब उनसे दूर हटने वाले ना, मतलब वंचित की समस्या नहीं है। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, ये तो हो सकता है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर ये हो सकता है, अगर नहीं मिलेगा तो सामाजिक से वंचित हो जाएगा। रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, ये भी होगा, तो इसका मतलब ये नहीं हो। विद्यालय में पश्चातापूर्ण वातावरण, ये भी होगा, तो भी मतलब ये तीनों चीजें होंगी तो ये समाज से वंचित हो जाएगा बच्चा। तो ये प्रेरणा का अभाव अगर कम है तो उससे क्या मतलब है, प्रेरणा का अगर अभाव कम है तो अगर बच्चा सीखना चाहता है तो उसको प्रेरणा देंगे, वो तो समाज में क्या आ जाएगा, हो जाएगा। तो प्रेरणा का अभाव तो व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन ये संसाधन अगर नहीं मिलेंगे उसको तो ये वंचित हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है। देखो विद्यार्थी अगर है क्या, अगर हम बात करें विद्यार्थी है क्या, अभी तो स्वतंत्र, अभी क्या, अगर हम अभी की बात करें तो कैसी शिक्षा व्यवस्था चल रही है, शिक्षक छात्र और बीच में मध्यस्थ का काम कौन करता है, पाठ्य पुस्तकें करती हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मध्यस्थ चर, स्वतंत्र चर या आश्रित चर। तो विद्यार्थी क्या है, आश्रित चर के रूप में है। अगर हम बात करें इसका कौन सा हो जाएगा, आश्रित चर हो जाएगा। मध्यस्थ में क्या हो जाएगा, हमारे पाठ्य पुस्तकें जितनी होती हैं, पाठ्य पुस्तक के बारे में बात करें तो पाठ्य पुस्तकों के बारे में जो भी चीजें होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, मध्यस्थ हो जाएगी। आश्रित चर का मतलब होता है शिक्षक के ऊपर निर्भर, शिक्षक के ऊपर निर्भर। ठीक, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आश्रित चर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, आरटीई एक्ट 2019 के अनुसार शिक्षक को प्रति सप्ताह कार्य घंटे, कितने घंटे पढ़ाना चाहिए हम लोगों को, 45 घंटे। कितने घंटे, 45 घंटे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 45। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि एनसीएफ 2005 बल देता है किसके, रटने पर, समस्या हल करने पर, ये सभी। देखो कहने का मतलब मेन सही आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम बात करें, देखो इसके सही आंसर की बात करें तो करके सीखने पर ही बल देता। बच्चे को ऐसा काम करवाइए जिससे वो खेल कूद में सीख ले, ठीक है, और खेल खेल में सीख ले, और मतलब कहने का मतलब करके सीखे, खुद ही वो करे और वो सीखता रहे, समस्या हल करने पर नहीं। मतलब आप प्रश्न दे दिए आप और वो उत्तर कर रहा है, आप कोई सवाल दे दिए, ठीक है, आप कोई सवाल दे दिए वो कर रहा है, नहीं, ऐसे नहीं।
बच्चे को ये भी मैथ्स भी कराना है तो आप कैसे कराएं, खेल के माध्यम से कराएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, करके सीखने पर बल देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण अनुभव, मूल्यांकन, अधिगम अनुभव। देखो शैक्षिक उद्देश्य बिल्कुल हो सकते हैं। अब शिक्षण अनुभव की बात यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात नहीं करी गई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, शिक्षण अनुभव। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में, क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई चीज एक्टिविटी करवा रहे हैं, ठीक, उपभोक्ता के अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं का हल अभ्यास से लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। उपरोक्त में से कोई नहीं। उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, ठीक है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्या का हल अभ्यास से किया जाता है। देखो इसमें नहीं किया जाता है तो इसका मतलब यही हमारा नहीं है, तो इसका मतलब यही सही है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब असमस्या समाधान का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, इसका मतलब ये इसमें किया जाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था, ये वुडवर्थ ने कहा था। ये वातावरण की एक परिभाषा है। अगर हम कहें पर्यावरण क्या है, परिधन आवरण, चारों तरफ हमें घेरे हुए जैविक अजैविक घटक जो हमें चारों तरफ घेरे हुए हैं, वो हमारा कोई भी पर्यावरण चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कृत्रिम हो, है ना, भौतिक हो, कैसा भी हो, वो हमारा क्या है। अगर वो किसने बोला तो वो क्या, उसकी परिभाषा रॉस ने दी थी। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रॉस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 10 मिनट और है वीडियो। देखो तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। देखो सात एक क्वेश्चन है, ये जीन पियाजे से क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो जीन पियाजे के क्वेश्चन में देखो दो से कहां पे था, दो से अगर हम बात करें, देखो इनके देखो पूर्व संक्रिया, सबसे पहले संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक अवस्था, अनौपचारिक। ठीक, देखो तीन इनकी 4 अवस्थाएं हैं। तो उसमें देखो तर्क और जिज्ञासा 7 से 11 वर्ष, तो जब 7 भी दे रखा और 11 भी दे रखा, तो इसका मतलब क्या है, 11 वर्ष का बच्चा, 11 से 18 वर्ष का बच्चा क्या करने लगेगा, तर्क करने लगा। तो क्या लगाओगे, इसका तर्क करने की क्षमता 11 से 18 के बीच में आती, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो रेगुलर ऐसे करते रहेंगे तो अपने आप ही हैबिट बन जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो देखो शारीरिक विकास का क्षेत्र है, देखो शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु तंत्र, एंडोक्राइन ग्लैंड, मांसपेशियों की वृद्धि, ये सभी। तो इसका मतलब सही है, जो शरीर से संबंधित है वो क्या है, वो सारे हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो उत्तर बाल्यावस्था है, बाल्यकाल, जिसे खिलौने की अवस्था, गैंग एज, गंदी आयु, कितने सारे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर बाल्यकाल या उत्तर बाल्यावस्था, जिसे हम बोलते हैं टॉयज। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहलाता है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। मतलब इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की, घूमने की प्रवृत्ति, सेम है, वही क्वेश्चन है, हमें लगता है रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। देखो अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों, देखो अनुरूप तत्वों का सिद्धांत बिल्कुल सही बात है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। जैसे हम कोई चीज सीखते हैं, सेम चीजें अगर हमें नजर आती हैं, सेम घटनाएं नजर आती हैं, या सेम चीजें, कोई समस्या सेम होती है, तो हम अनुरूपता का सिद्धांत लगाते हैं। कहने का मतलब है, जैसे मान लो हम कोई चीज मैथ्स पढ़ रहे होते हैं और उससे हम रीजनिंग का कोई सवाल सॉल्व कर लेते हैं, तो उसमें हम देखते हैं, देखो प्लस माइनस गुणा भाग ये सारी चीजें क्या होती हैं, कॉमन हो जाती हैं। तो उसका कॉमन चीजें जो मिलेंगी वो अनुरूप तत्वों का सिद्धांत से ही है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता का, प्रत्यागमन का, देखो अभिप्रेरणा का नियम कौन सा, देखो भिन्नता भी है, प्रत्यागमन भी है, समानता भी, अभिप्रेरणा कोई किसी प्रकार का वंशानुक्रम नहीं, अभिप्रेरित कर इससे कोई मतलब नहीं, साफ साफ दिख रहा है, इसका मतलब यही सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है, पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। तो 3 से 4 वर्ष का बच्चा है, हर एक चीज छूता, अगर उसको चुटकी काटो तो रोने लगता है, भूख लगती तो प्यार उसको रोने लगता है ना, उसको एक ही उसका रामबाण है वो क्या करने लगता है, रोने लगता है। इसका मतलब उसकी सारी ज्ञानेंद्रियां जो भी है वो श्रवणेंद्रियां काम करने लगती है। बच्चे को दुलार करो, ऐसे ऐसे करो तो वो सुन लेता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 से 4 वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। देखो पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण, मनोवैज्ञानिक, मनोदैहिक, मतलब संकेत अधिगम क्या है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। तो कहने का मतलब है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, मनोदैहिक, वातावरण। संकेत अधिगम से हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करें तो पारंपरिक अनुकूलन की हम इसमें बात करेंगे। संकेत अधिगम क्वेश्चन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? अर्जित और कहने का मतलब एक होता है हमारा, एक होता है अर्जित, एक होता है पहले से जो हमारे पास पूर्व से है ना। एक होता है अर्जित संपत्ति, मतलब कहने का मतलब है जैसे भूख भी क्या है, भूख हमारा क्या है, ये मूल प्रवृत्ति है, भूख भी मूल प्रवृत्ति है, ठीक है, मूल प्रवृत्ति है, ये भी मूल प्रवृत्ति है, ये भी मूल प्रवृत्ति। लेकिन पुरस्कार क्या है, ये अर्जित संपत्ति है। मतलब हम रुचि भी अंदर से, मतलब रुचि क्या होती है कि अंदर से होती है कि हाँ ये चीजें हमें इससे, इस चीज से हमें रुचि है। विश्राम की हमें आदत होती है, काम करते हैं वो थक जाते हैं, ये भी हमें पहले से मिला होता है। भूख मतलब अर्जित प्रेरक का है, कौन सा उदाहरण, अर्जित प्रेरक का। तो अर्जित प्रेरक का उदाहरण कौन सा है, पुरस्कार है। हम कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग मुझे क्या करते हैं, बहुत शाबाशी देते हैं, कहते हैं बहुत अच्छे, बहुत खुश, ट्रॉफी अगर शील्ड वगैरह सब देते रहते हैं अगर टॉप करते हो तो, ठीक है। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, अभिप्रेरणा वर्णित होता है। देखो अभिप्रेरणा वर्णित होता है तो ये किस में आएगा, अगर हम इसकी बात करें तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, अभिप्रेरणा वर्णित होता है ज्ञानात्मक जागृत द्वारा, भावात्मक जागृत द्वारा। देखो दोनों, ज्ञान से भी और भाव से, इसका मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है, चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो चिंतन किसका है, देखो चिंतन सारी चीजें किससे होती हैं, ज्ञान से होंगी। तो इसका मतलब इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ज्ञानात्मक, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञानात्मक, ठीक है। तो ये हमारे क्या है 30 क्वेश्चन थे। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में आपके 30 में से कितने सही हुए। जिन क्वेश्चनों में डाउट होगा वो हम डिस्क्रिप्शन में उसके हम आंसर डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा प्यार दिखाते रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं हम कल के सेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।